हॉस्टल की लाइफ मतलब एकदम अलग दुनिया में कदम रखना। जब पहली बार हॉस्टल आते हो, ऐसा लगता है जैसे किसी शादी में आ गए हो, बैग्स लेकर इधर उधर घूम रहे हो, हर कोई घूर कर देख रहा है और तुम्हें समझ नहीं आता ये शुरुआत है या द एंड। मेरा हॉस्टल का पहला दिन एकदम फिल्मी था। मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़ते हुए इमोशनल हो रहे थे, बेटा अपना ख्याल रखना, खाना टाइम पे खाना। और मैं अंदर से सोच रहा था, मुझे खाना मिलेगा भी या मैगी पे जिंदगी काटनी पड़ेगी। हॉस्टल में पहला रियलिटी चेक रूममेट्स। रूममेट्स का सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा होता है जैसे बिग बॉस के घर में एंट्री हो गई हो, रैंडम लोग एक साथ फंसा दिए जाते हैं और बस सरवाइव करना होता है। मेरे रूम में 3 लोग थे। एक फिटनेस फ्रीक जो सुबह 5 बजे उठकर बोलता, चल भाई जॉगिंग पे चल। भाई सुबह 5 बजे तो मैं सपने में भी एक्सरसाइज नहीं करता। दूसरा गेमिंग एडिक्ट जिसका नारा था, पढ़ाई बाद में पहले पब। और तीसरा था बाबा रामदेव मीट्स आइंस्टाइन, ध्यान करते करते लैपटॉप पे कोडिंग करता और कहता, माइंड को फोकस में रखो। अब बात करते हैं हॉस्टल के खाने की। अगर तुमने हॉस्टल का खाना सरवाइव कर लिया तो तुम किसी भी कयामत से बच सकते हो। नाश्ते में हर दिन वही पूरी और आलू की सब्जी। पूरी का साइज इतना छोटा होता था कि लगता था किसी गुब्बारे का ट्रायल चल रहा है। डिनर में वही दाल चावल का फिक्स्ड कॉम्बो। एक दिन मैंने वार्डन से पूछा, सर खाने का टेस्ट कैसे सुधरेगा? वो बोले, नमक लेकर आओ। हंसी के लिए पॉज, और सबसे ज्यादा डर तब लगता था जब कुक बोलता, आज स्पेशल डिश बनी है। हॉस्टल का असली मजा रात के बाद शुरू होता है। मिडनाइट का एक अलग ही इकोसिस्टम होता है। एक बंदा असाइनमेंट कर रहा होता है, दूसरा मैगी बना रहा होता है और एक ग्रुप हॉरर स्टोरी सुनाने की प्लानिंग कर रहा होता है। एक बार हम हॉरर मूवी देख रहे थे, तभी रूम का बल्ब फ्यूज हो गया। अब रात के 1 बजे एक बंदा बोलता है, भाई इलेक्ट्रिशियन को बुला लेते हैं। दूसरा चिल्लाता है, पागल है, वो इलेक्ट्रिशियन भूत बन के आएगा। तो हम फ्लैशलाइट लेकर निकले बल्ब रिपेयर करने। तभी वार्डन ने पकड़ लिया। वार्डन का डायलॉग आज तक याद है, हॉस्टल में रात को फ्लैशलाइट का इस्तेमाल सिर्फ 2 चीजों के लिए होता है, या तो मैगी के लिए या गर्लफ्रेंड की वीडियो कॉल के लिए। रैगिंग अब गैर कानूनी है, लेकिन सीनियर्स के दिमाग में अभी भी क्रिएटिव टॉर्चर चलता रहता है। एक दिन सीनियर्स आए और बोले, सबको अपना इंट्रोडक्शन देना है, वो भी रैप फॉर्मेट में। दूसरी बार उन्होंने कहा, हॉस्टल का एंथम बनाओ। हमने बहुत सोचा, एंथम क्या बनाएं? आखिर में सबने मिलकर यही गाया, मैगी 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 तू जिंदगी है हमारी। हंसी के लिए पॉज, हॉस्टल में प्यार भी एक अलग ही जर्नी है। तुम लड़की को कैंटीन में बुलाओगे, एकदम फिल्मी हीरो बनकर बैठोगे, लेकिन कैंटीन वाले अंकल हमेशा टाइमिंग खराब करते हैं। बेटा टेबल साफ करनी है, हटोगे जरा। एक बार मैंने अपनी क्रश को लेटर लिखा, डियर प्रिया, तुम्हारे बिना हॉस्टल एक जेल लगता है। हॉस्टल लाइफ का सबसे इमोशनल मोमेंट होता है फेयरवेल। सब कहते हैं, यार ये दिन याद आएंगे, और सच में हॉस्टल के वो दिन याद आते हैं जब एक प्लेट मैगी 4 लोग शेयर करते थे, जब एक बंदा कोडिंग करते करते सो जाता था, और जब वार्डन से पंगा लेने का अलग ही मजा था। हॉस्टल लाइफ एक क्रैश कोर्स है सर्वाइवल, मस्ती और जिंदगी के सबसे अच्छे दोस्त बनाने का। तो जो अभी हॉस्टल में है, उसे खुलकर एंजॉय करो, ये दिन दोबारा नहीं आएंगे। हॉस्टल की सबसे बड़ी मिस्ट्री, कपड़े धोना। जब तक तुम्हारे पास आखिरी साफ टी शर्ट है,
तब तक लाइफ एकदम कूल है। पर जैसे ही वो भी गंदी हो जाए, लड़ाई शुरू। एक दिन मैं लॉन्ड्री रूम पहुंचा तो एक सीनियर खड़ा था। बोला, भाई, मशीन में कपड़े डालने के लिए 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस चाहिए। मैं बोला, भाई, कपड़े धोने हैं, स्पेस शटल नहीं उड़ा रहे। हंसी के लिए पॉज और प्रेस करने का तो हाल मत पूछो। एक रूममेट था जिसने बाल्टी में गर्म पानी डालकर कपड़ों को भाप दे दी। वाईफाई हॉस्टल का सबसे बड़ा धोखा होता है। वार्डन कहता फ्री हाई स्पीड वाईफाई है। हकीकत में स्पीड इतनी स्लो कि व्हाट्सएप डीपी चेंज करने में ही 2 घंटे लग जाएं। एक दिन मैंने वार्डन से पूछा, सर, वाईफाई इतना स्लो क्यों है? वो बोले, स्पीड तो फास्ट है, तुम्हारा दिमाग स्लो है। हंसी के लिए पॉज और जब ऑनलाइन गेमिंग करनी हो तब सिग्नल गायबन। एक बार तो हमने वाईफाई राउटर के चारों तरफ पूजा की, हे पवित्र वाईफाई कृपया कनेक्ट हो जाओ। वार्डन को हम हॉस्टल के शेरलॉक होम्स कहते थे। हर रात 10 बजे टॉर्च लेकर इंस्पेक्शन पर निकलते और एक ही सवाल पूछते, लाइट क्यों चालू है? तुम लोग पढ़ते कब हो? एक बार रूम के अंदर चिप्स का पैकेट खुला। वार्डन ने दरवाजा खटखटाया, चिप्स कौन खा रहा है? हम अंदर से चिल्लाए, कॉकरोच सर। हंसी के लिए पॉज और एक बार उन्होंने मिडनाइट पार्टी पकड़ ली। सबके हाथ में मैगी थी। वार्डन बोले, ये मैगी है या न्यू पार्टी मेन्यू? फेस्टिवल सीजन में हॉस्टल का माहौल अलग ही लेवल पर होता है। दिवाली पर पटाखे फोड़ने की जगह हॉस्टल का फ्यूज उड़ जाता था। और होली, एक बंदे ने सोप पाउडर को गुलाल समझकर सबके ऊपर डाल दिया। सारे लड़के ऐसे लग रहे थे जैसे वॉशिंग मशीन से अभी अभी निकले हों। हंसी के लिए पॉज। ग्रुप स्टडी मतलब पढ़ाई के नाम पर कॉमेडी नाइट। एक बंदा सिलेबस समझा रहा होता था, दूसरा मीम्स बना रहा होता था और तीसरा हमेशा कहता, भाई कल से सीरियसली पढ़ेंगे। एक बार एक बंदा फुल मोटिवेटेड हो गया, बोला, रात भर जाकर पढ़ेंगे। 2 घंटे बाद सबकी नींद लग चुकी थी। सुबह वार्डन देख के बोला, मुझे पता था तुमसे पढ़ाई नहीं होगी। मिडनाइट में कभी एडवेंचर तो कभी प्रैंक होते थे। एक रात हमने सोचा वार्डन को सरप्राइज देना है। सुबह उनका स्कूटर हॉस्टल की छत पर खड़ा कर दिया। वार्डन बोले, ये हॉस्टल है या सर्कस? और एक बार हमने आधी रात को क्रिकेट मैच खेला। बॉल के लिए सेब का इस्तेमाल किया। मैच खत्म होते ही एक बंदा बोला, भाई अब मैगी बनाओ, सेब नहीं बचा। हंसी के लिए पॉज। रिजल्ट का दिन हॉस्टल का सबसे बड़ा सस्पेंस थ्रिलर होता है। हर बंदा पूछता, तेरा कितना आया? जो फेल होता वो सबसे कॉन्फिडेंट होता, भाई मार्क्स कम हैं पर नॉलेज बहुत है। और जो टॉप करता वो सबसे ज्यादा ड्रामा करता, कुछ नहीं पढ़ा था यार। बाकी लोग सोचते, अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा तो हम क्या पिकनिक मना रहे थे? हॉस्टल लाइफ में सब कुछ मिलेगा, मस्ती, जुगाड़, नाटक और इमोशंस। पर सबसे खास चीज वो दोस्त जो जिंदगी भर साथ रहेंगे। वो टूटी कुर्सियां, मैगी के जले हुए पेन और वाईफाई के नीचे की बातचीत, यही यादें होंगी जो सालों बाद भी मुस्कान लाएंगी। तो हॉस्टल लाइफ को एंजॉय करो, क्योंकि एक दिन जब तुम्हारी ऑफिस की कुर्सी पर बैठकर रात के 2 बजे मैगी खाओगे, तब ये दिन बहुत याद आएंगे। और वार्डन का फेवरेट डायलॉग भी याद रहेगा, लाइट बंद करो वरना हॉस्टल बंद कर दूंगा।